अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ेब कंप्यूटर्स। आपको बहुत खुश आमदीद मेरे चैनल में। उम्मीद करता हूं मेरी प्रीवियस जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं वो आपको पसंद आई होंगी और कोई ना कोई टेक्निकल चीज़ आपको सीखने के लिए मिली होगी। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ MPPT चार्ज कंट्रोलर के बारे में। ठीक है, मैंने लास्ट ईयर ये चार्ज कंट्रोलर लगा के दिया था, अपने पड़ोसी हैं उनको। तो MPPT का 80 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर मैंने लगा के दिया था। इसके साथ दो 560 वाट की सोलर प्लेट्स अटैच हैं। ठीक है, तो इनके पास इशू ये आया है, ये अभी आप जो देख रहे हैं ये लो बैटरी के एरर पे चला गया। लो बैटरी के एरर पे जाने की वजह मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने अपने UPS को जो पावर जा रही थी या MPPT चार्ज कंट्रोलर को जो वापडा की पावर जा रही थी वो इन्होंने ब्रेकर ऑफ़ कर दिया। सुबह उठ के सुबह उठ के ऑफ़ कर दिया तो इनका सोलर जो है वो सारा दिन चलता रहा। और जिन भाई साहब ने ऑफ़ किया था तो वो रात को बहुत लेट आए वापस। तो शाम होने से पहले पहले इन्होंने ब्रेकर ऑन नहीं किया, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं होती ऑन ऑफ़ करने की, ये ऑटोमेटिक होता है, हाइब्रिड है। ठीक है, तो उन्होंने खुद ही ऑफ़ किया है तो दोबारा उसको ऑन करना वो भूल गए, तो जिसकी वजह से इनकी बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हुई। क्योंकि इनके UPS को मैंने एक मैनुअल स्विच लगाया हुआ है कि इनका UPS वापडा पे जाने के बावजूद भी वापडा से चार्जिंग ना ले, यानी इनकी मैक्सिमम पावर सेव हो और इनकी जितनी बैटरी चार्ज है वो चार्ज पड़ी रहे और रात को अगर लाइट जाती है तो बैकअप दे और इमरजेंसी की ज़रूरत में ये स्विच ऑन करके उसको यूज़ कर सकते हैं चार्जिंग के लिए। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल बिजली लोड शेडिंग जा रही है तो इनका लोड चलाने के बाद वो सुबह जब धूप होगी तो दोबारा से वो सोलर से ही चार्ज होगी। तो मैंने इनको इस तरह का सेटअप करके दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने जो है ना ब्रेकर ऑफ़ किया और दोबारा से ऑन नहीं किया, जिसकी वजह से इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब मैं आपको इसका प्रोसीजर बताता हूँ ठीक करने का। इसका जो प्रोसीजर है वो सबसे पहले इसको हम बैटरी की वायर अटैच करते हैं और बाद में सोलर की वायर अटैच करते हैं। तो इसी तरह से अब इसके ऊपर फॉल्ट आ गया। बैटरी हालांकि अभी चार्ज है, UPS के ऊपर चार्जिंग इन्होंने ऑन करके चार्ज कर ली है बैटरी, लेकिन क्योंकि वो सेंस कर गया है कि बैटरी वीक हो गई है, ठीक है, तो वो दोबारा से अपनी सेंसिंग पे नहीं आ रहा, दोबारा से बैटरी को रीसेंस नहीं कर रहा। रीसेंस करने के लिए अब सबसे पहले हम उतारेंगे इसका फ्रंट वाला कवर उतार लेंगे और उसके बाद हम सोलर की तार उतारेंगे। सोलर की तार उतारने के बाद हमने सोलर की एक तार उतारनी है, ठीक है, ताकि इसको ऊपर से सोलर के वोल्टेज ना मिले। उसके बाद हम उतारेंगे बैटरी की वायर। बैटरी की भी कोई भी एक तार आप उतारें। एक तार जब आप उतारेंगे तो ये मुसलसल बीप कर रहा होता है और बीप करने के बाद जो है ना जब आप बैटरी की तार उतारेंगे तो ये बीप इसकी बंद हो जाएगी। बीप जब बंद होगी तो उसके बाद ये इन्वर्टर चार्ज कंट्रोलर फुली ऑफ़ हो जाएगा। जब ये फुली ऑफ़ होगा तो इसकी मेमोरी रिफ़्रेश हो जाएगी। ठीक है, अभी आप ये देख सकते हैं कि ये रिफ़्रेश हो चुका है। अब बैटरी की वायर मैं इसमें दोबारा रिकनेक्ट करूँगा, ठीक है, ताकि ये बैटरी को प्रॉपर सेंस कर ले। अभी ये बैटरी की वायर को मैं दोबारा अटैच कर रहा हूँ, ये आपके सामने, ठीक है। इस तार को सही करके अपनी जगह पे लगाना है। इसके ऊपर एक छोटा सा क्लिप नॉब लगी होती है या थिम्बल आप इसको बोल सकते हैं, थिम्बल टाइप की एक चीज़ होती है, ठीक है। ये इस चार्ज कंट्रोलर के साथ आता है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि ये अगर लगा हो तो बैटरी की वायर्स इधर उधर खुलती नहीं है, ओपन नहीं होती, ये इसके अंदर टाइट रहती हैं। अब मैं इसको जो है वो प्रॉपर करके इसके ऊपर वायर के ऊपर चढ़ा दूंगा थिम्बल को, ठीक है। और अभी मैं ये आपको अटैच करके बताता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसको ज़रा प्रॉपर करके मैं लगा लूँ पहले, तो आपको फिर ये मैं बैटरी की वायर अटैच करके बताता हूँ। आप ब्रेकर इस पे अटैच कर लें तो सिंपली आपने पहले सोलर का ब्रेकर ऑफ़ करना है, उसके बाद आपने बैटरी का ब्रेकर ऑफ़ करना है। तो ये आपने याद रखना है कि बैटरी आपने बाद में उतारनी है, सोलर आपने पहले उतारना है, बैटरी बाद में उतारनी है। और इसी तरह से जब लगाना है तो सबसे पहले आपने बैटरी लगानी है। अभी ये देखें, ये मैं बैटरी लगा रहा हूँ। जैसे मैं बैटरी लगाऊंगा तो विदिन अ मिनट ये बैटरी को सेंस करेगा और अपने आप को सेट कर लेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। ये 12 और 24 वोल्ट की सिलेक्शन स्विच इसके ऊपर नहीं है। ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा, बैटरी को सेंस करेगा कि ये बैटरी 12 वोल्ट की है या 24 वोल्ट की है, ठीक है। उसके हिसाब से ये अपने आप को ये सेट कर लेगा, ठीक है।
अभी ये देखें, ये मैंने अटैच किया, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये उसको फुल टाइट कर लूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखें इसके ऊपर बैटरी आना शुरू हो गई है, ठीक है। और पीवी जो है ना वो नॉट कनेक्टेड आ रहा है, ठीक है। और ये पीवी नॉट कनेक्टेड की अभी ये बीप दे रहा है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो इसलिए बीप की आवाज़ आपको नहीं आ रही। अब मैं इसके साथ सोलर की वायर अटैच करने लगा हूँ, ठीक है। सोलर की वायर को मैं प्रॉपर करके अटैच करूँगा तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। यानी अभी पहले इसके ऊपर लो बैटरी की बीप आ रही थी, तो अभी इसके ऊपर पीवी नॉट कनेक्टेड की बैटरी बीप आ रही है, ठीक है। सोलर नॉट कनेक्टेड या पीवी नॉट कनेक्टेड, ठीक है। अब मैं सोलर कनेक्टेड करूँगा, ये सोलर कनेक्ट किया है तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर रेड लाइट ख़त्म हो गई है। और ये देखें, ये इसने सोलर के वोल्टेज भी दिखाना शुरू कर दिए हैं, अम्पेयर्स भी दिखाना शुरू कर दिए हैं, और बैटरी के वोल्टेज और अम्पेयर भी दिखाना शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह से हमारा सिमटेक का चार्ज कंट्रोलर, अगर इसके ऊपर एरर आ जाए तो आप इस तरह से इसको दूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं। जज़ाकल्लाह खैर।